को उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही और आज आपसे एक अहम ख़बर जो है वो शेयर करनी है और वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सदारत में और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो ऑडियो लीक्स के मामले पर जो है वो तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट्स दे। और ऑडियो लीक्स जो हैं जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ की ऑडियो लीक्स भी हैं और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की भी, और ये वो ऑडियो लीक्स हैं जो जजेज़ और उनकी फैमिलियों से मुतल्लिक हैं। और इन ऑडियो लीक से एक तसव्वुर दिया जा रहा था या तसव्वुर मिला था कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी करनी है। तो इस मामले पर हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सौंपी गई थी और इसके साथ साथ जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसके मेम्बरान थे और अटार्नी जनरल को कहा गया था कि वो इसकी मुआवनत करे। तो आज इस कमीशन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर 7 के अंदर पहला इजलास हुआ और मैं आपको उसका रुदात सुनाता हूँ कि कमीशन ने फ़ैसला किया कि तमाम मुबैना ऑडियोज़ जो है वो खुली अदालत में चलाई जाएंगी। कमीशन का तमाम मुबैना ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट यानी मतन जो है वो कमीशन ने तलब कर लिया। कमीशन ने मुबैना ऑडियोज़ में दो तरफ़ा गुफ्तगू करने वाले तमाम अफराद को बतौर गवाह तलब करने का भी इंदिया जो है वो दे दिया है। कमीशन का मियाँ साकिब निसार समेत तमाम मुबैना ऑडियोज़ का हिस्सा अफराद को बतौर गवाह जो है वो कमीशन में पेश होने का भी जो है वो इंदिया दिया गया है। कमीशन इजलास में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा भी अदालत में मौजूद होगा और इसके साथ साथ कमीशन की जानिब से कहा गया है कि मुतलका ऑडियोज़ की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो दी जाए, यानी फॉरेंसिक करके उसकी रिपोर्ट भी जो है वो दी जाए। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि कमीशन इजलास में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा जो है वो भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। अगर कोई फ़र्द इनकार करेगा कि मेरी आवाज़ नहीं है तो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा जो है वो इस हवाले से अपनी तकनीकी मुआवनत जो है वो भी कमीशन को फराहम करेगा। जुडिशल कमीशन ने अटार्नी जनरल पाकिस्तान से तमाम ऑडियो लीक्स के मतन जो हैं वो तलब कर लिए हैं। ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद के नाम, एड्रेस और राब्ता नंबर्स भी जो है वो तलब किए गए हैं। अटार्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा कराने की हिदायत की गई है। इजलास के दौरान अटार्नी जनरल ने कमीशन का नोटिफिकेशन, उसके TORs और इख्तियारात जो है वो भी पढ़कर अदालत को यानी कि कमीशन को सुनाए। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन ने अपना सेक्रेटेरिएट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कायम कर लिया है और आज जैसे मैं कह भी रहा हूँ कि इसकी समाअत जो है या इसकी कार्रवाई का आगाज़ जो है वो अदालत रूम नंबर 7 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अटार्नी जनरल से एक मोबाइल और सिम भी जो है वो कमीशन की कार्रवाई के लिए जो है वो तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की वजह से मेरे कुछ आइनी फ़रज़ भी हैं, ये कहना था कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फैज़ ईसा का। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी मेंबर हूँ। जुडिशल कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुल्ज़िम नहीं है। हम ये उन्होंने मुबर्रा कर दिया, उन्होंने कहा मुल्ज़िम कोई नहीं है, ताहम हम पर भारी जिम्मेदारी ऐद होती है। तमाम पेश होने वाले गवाहों का एहतराम जो है वो हम सब के लिए जो है वो मुकद्दम होगा, ये कहना था जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो कमीशन के सरबराह हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कमीशन जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। अटार्नी जनरल मंसूर अवान जो है उन्होंने कमीशन की आज की समाअत में या आज की कार्रवाई में जो है वो मुकम्मल मुआवनत भी की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया, तो अटार्नी जनरल ने बताया कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया। ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का भी ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का भी हम जायज़ा लेंगे। कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद बिल्डिंग में होगी। जिनसे मुतल्लिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं, ये कहना था जस्टिस काजी फैज़ ईसा का। और ये भी कि अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। अटार्नी जनरल को कमीशन के लिए आज ही मोबाइल फ़ोन और सिम फराहम करने की हिदायत की गई है। जुडिशल कमीशन के लिए फराहम करदा फ़ोन नंबर जो है वो भी पब्लिक किया जाएगा, यानी जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो उस नंबर पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकेगा। और यूँ जुडिशल कमीशन का इजलास हफ्ते के दिन तक जो है वो मुलतवी किया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में जो है वो आइंदा इजलास जो है वो इस्लामाबाद में ही मुनक़िद होगा।
इसके साथ साथ कमीशन ने जो है वो नोटिस वफाकी हुकूमत और मुकर्रर करदा अफसर या कुरियर के ज़रिए जो है वो तमाम को भेजे हैं। जिस शख्स को नोटिस भेजा जाएगा उसकी नोटिस की वसूली की तस्वीर जो है वो भी उतारी जाएगी और तस्दीक की जाएगी कि आया उस मुतल्लका शख्स को जो है वो नोटिस मिला है या नहीं मिला। इसके साथ साथ ये भी है कि बार बार नोटिस भेजने के बावजूद वसूल करने वाले अफराद के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा करके उसकी तस्वीर बनाई जाएगी। ये हुक्मनामा है। और यह भी कि अटार्नी जनरल रिकॉर्डिंग का मुसद्दका ट्रांसक्रिप्ट नाम पता फराम जो है वो करेंगे। अगर कोई तीसरा फर्द जरा करना चाहे तो उससे भी ये हक हासिल होगा। कमीशन की कार्रवाई का हुक्मनामा अटार्नी जनरल को वेबसाइट पर अवेजा करने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पता नहीं खबरें लगा दी जाती है, मैं हर खबर पर वजाहत नहीं देना चाहता। ये कहना था जस्टिस काजी फैज़ ईसा का। और ये भी कि मेरी आदत है कि मैं खुली अदालत में सब कुछ लिखवा देता हूँ। आपने मेरी जो है वो छुट्टियाँ मुतासर की हैं, ये भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटार्नी जनरल से कहा। और ये कहा कि आपने मेरी छुट्टियाँ मुतासर की हैं, वैसे भी आगे सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ होने जा रही हैं, काजी फैज़ ईसा ने कहा। और जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इंतहाई खुशगवार माहौल में होने की तवक्को है। और यूँ कमीशन जो है वो उसकी समाअत या कार्रवाई जो है वो मुलतवी की गई है आइंदा जो है वो हफ्ते तक। और तमाम को नोटिस भेजने के साथ साथ रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया गया है। और कमीशन की कार्रवाई कैसे होगी वो भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बता दिया कि ओपन अदालत में होगी, खुली समाअत होगी। ताहम अगर कोई ये दरख्वास्त देगा कि वो जो है वो सीक्रेट की जाए या इन कैमरा हो तो इन कैमरा की भी होगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इस मुतल्लका मामले में दो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं तो हम उनका भी एहतराम करते हैं। और अगर वो कमीशन के रूबरू यहाँ पे पेश नहीं हो सकेंगी तो वो जहाँ पर मौजूद होंगी, यानी अगर वो लाहौर में मौजूद हैं तो लाहौर में भी जाकर कमीशन जो है वो उनके बयान रिकॉर्ड कर सकता है। तो यूँ कमीशन की कार्रवाई तो आज मुकम्मल हुई, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और अहम खबर भी है। और वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के वकील बाबर रवान की जानिब से इस इंक्वायरी कमीशन को या ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बाबर रवान ने जो है अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कमीशन की तश्कील का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जब किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होती है तो उसके लिए मुतल्लका फोरम या प्रॉपर फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल होती है। तो ये कमीशन जो है वो उसका फोरम नहीं हो सकता। तो अगर कोई मसला है भी सही या मामला है तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल से जो है वो रुजू किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बाबर रवान ने सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक फ़ैसले का हवाला दिया और वो गालबन फ़ैसला जो है वो 1990 का फ़ैसला है। उस फैसले के पेश नज़र बेनज़ीर की जब हुकूमत गिराई गई थी, आप सबको याद होगा, तो बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के अंदर जो वजह थी वो भी ये ऑडियो टेप, फ़ोन टेप और यही लीक्स जो हैं ये वजह बनी थी और यही मेन सबब था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कुछ रहनुमा असूल जो हैं वो तय कर दिए हैं, जिसमें कमीशन की जिसमें जो है वो ऑडियो टेप्स और उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, ये सारे रहनुमा असूल जो हैं वो तय किए जा चुके हैं उस फैसले के अंदर। तो इसी वजह से आज बाबर रवान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है या जो कमीशन को चैलेंज किया गया है, इसमें उन्हीं रहनुमा असूल पर इत्तफाक किया गया है और कहा गया है कि अगर कमीशन की तश्कील लाजमी भी है तो फिर इस कमीशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेनज़ीर की ऑडियो लीक्स या वो जो मामला था हुकूमत के दौरान जो हुआ था उसमें उसके फ़ैसले में जो रहनुमा असूल तय किए गए थे, जो चीज़ें तय की गई थी उसके मुताबिक या उसकी रोशनी के अंदर जो है वो कमीशन तश्कील दिया जाए। बासूरत दीगर जो है वो अगर जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसल का फोरम जो है वो मौजूद है। तो अब ये दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ से कमीशन ने कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया और कमीशन ने अपनी कार्रवाई में भी कहा था कि हम किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये कमीशन का मामला किस सिमत कौन सा रुख इख्तियार करता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर कोई बेंच बनाकर जो है वो कमीशन की तश्कील को भी उड़ा दे। अगर कमीशन की तश्कील को उड़ा देती है तो फिर मामला किस सिमत जाएगा, अगर वो मुस्तरद करती है तो फिर मामला किस सिमत जाएगा। और फिर ये कि कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई को जब कंक्लूड करेगा तो फिर उसके नतायज और असरात जो हैं वो हमारी सुप्रीम जुडिशल ये जो हमारी सुप्रीम जुडिशल कौंसल पर क्या पड़ेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या होंगे, ये चीज़ें भी अभी तय होना है। और इसके साथ साथ खुद चीफ जस्टिस खुद जो है अपना जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो कमीशन के सरबराह हैं वो किस सिमत जाएंगे, क्योंकि
ये जुडिशल कमीशन के सरबराह के साथ साथ वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के भी मेंबर हैं। अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाता है तो फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस मामले को किस तरीके से देखेंगे, तो ये चीज़ें अब मुस्तकबिल में तय होंगी। लेकिन आज की अहम खबर से हमने आपको आगाह किया है, इस कमीशन की आज कार्रवाई के जो है वो दूररस नतैज मुरतब होंगे। तो बहरहाल एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।